अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपने एंड फाइंड आउट करना है कि अगर ये वैल्यू जो है ये अरिथमेटिक मीन हो ए और बी के दरमियान। तो देखें, अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट्स आपको फार्मूला पता है कि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के। अब कहता है कि ये वैल्यू क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है इसके दरमियान, यानी कि अरिथमेटिक मीन का जवाब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो देखें, वैल्यू इसका जवाब पुट कर देते हैं अरिथमेटिक मीन की जगह ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, इसको हमने सॉल्व करना है और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 को जब a से मल्टीप्लाई करें 2 a की पावर n प्लस 2 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई b की पावर n यानी कि 2b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये एज इट इज़ रहने दें। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। a को पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, a को इससे मल्टीप्लाई करें तो a की 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n माइनस वन। अब इस a को जब b वाली से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे देखें स्टूडेंट्स, तो a एज इट इज़ यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, प्लस प्लस a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a b की पावर n माइनस वन। a को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। देखें, अब b को पहले a से मल्टीप्लाई करें, प्लस b को जब a से इससे किया तो मल्टीप्लाई तो b a की पावर n माइनस वन और प्लस b को b की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो b इंटू b की पावर n माइनस वन। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स कि इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, इस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू निकल आई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a की पावर n माइनस वन और ये प्लस वन यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा, और इधर a b की पावर n माइनस वन और इधर b a की पावर n माइनस वन, ये एज इट इज। इधर ये b की पावर्स ऐड हो जाएंगी, b के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, अकेला 1, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो n माइनस वन प्लस वन ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब देखें, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचता है, ये जो बच गई वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, यहाँ पे बचेगा a की पावर n क्योंकि माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का a की पावर n इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का a b की n इधर आके माइनस का हो जाएगा, a b की n माइनस वन, और ये प्लस b a की पावर n माइनस वन इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, b a की पावर n माइनस वन, और ये भी जो प्लस का है ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का b की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ सारी वैल्यूज हमने उधर शिफ्ट कर दी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब देखें, a की पावर n वाले को a की पावर n वाले के साथ लिख दें, 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये b की पावर n वाले को मैं ये b की पावर n वाले के साथ लिख रहा हूँ, माइनस b की पावर n, और क्या आपके पास रह गया, माइनस a b की पावर n और माइनस b a की पावर n माइनस वन, माइनस a b की पावर n माइनस वन एंड माइनस b a की पावर n माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ये एज इट इज लिखा रहने दिया 2a की पावर n माइनस वन, और ये जो a की पावर n था ये इसके साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, फिर ये 2b की पावर n, ये 2b की पावर n आ गया, और ये b की पावर n ये इधर इसके साथ लिख दिया ये, तो बचा हमारे पास ये दो वैल्यूज़, इन दो वैल्यूज़ को मैंने लास्ट पे लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर n यहाँ पे 2 के साथ है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, 1a की पावर n रह जाएगा, तो 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू में खाली a की पावर n वही चीज़ बनेगी। और इसी तरह 2b की n में से जब एक b की n निकाल दें तो ये भी क्या रह जाएगा, 1b की n, 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो खाली b की n मैं लिख रहा हूँ, और साइन प्लस का बड़ी वैल्यू वाला,
b की पावर n, और आपके पास अब ये दो वैल्यूज रहेगी, इन दो वैल्यूज को आप क्या कर लें, एज इट इज लिख लें, माइनस बी ए की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज लिख लेते हैं पहले। अब देखें स्टूडेंट्स, a की पावर n और यहाँ पर ये a b की पावर n, अब हमने क्या करना है, a वाले n को a अकेले के साथ कंबाइन करना है और b की पावर n को b अकेले वाले के साथ हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करते हैं, देखें इसके साथ ये वाला लिख दें, a b की पावर n माइनस 1, और ये b की पावर n के साथ ये b की पावर b a की पावर n माइनस 1 लिखते हैं, b की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हमने a कॉमन लेना है। याद रखें क्या तरीका है कि जो ये 7 पावर जिसके नहीं आ रही, यानी कि खाली अकेला लिखा है, वो हमने कॉमन लेना। अब देखें जब मैं a कॉमन लूंगा स्टूडेंट्स, तो यहां से तो ये वैल्यू a बाहर चला जाएगा, तो b की पावर n माइनस 1 आ जाएगी एज इट इज। a बाहर चला गया, b की पावर n माइनस 1। इसमें से स्टूडेंट्स देखें a कॉमन नहीं जा सकता, तो इसमें से जब a कॉमन नहीं जा सकता तो वो क्या आएगा, वो नीचे डिवीजन में लिखा जाएगा a। जब डिवीजन में लिखा जाएगा तो ऊपर आगे पावर माइनस हो जाएगी उसकी, a की पावर 1 ऊपर आगे माइनस हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसमें से एक माइनस कर रहा हूँ। यहाँ ये पॉइंट समझ आ गए स्टूडेंट्स, यही पॉइंट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखें इसमें से आप क्या करें, b आप कॉमन ले लें। जब b कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ से, इसको नहीं मैं अभी लिख रहा, ये वाली बात कर रहा हूँ, माइनस a की पावर n माइनस 1 ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये b बाहर चला गया। अब मसला रह गया इसका, इसमें से b कॉमन नहीं आ सकता, तो b की पावर n तो इसी तरह लिखा रहना था। जब कॉमन नहीं आ सकता तो ये होना था डिवाइड नीचे आके b। तो मैंने इस b की पावर जो नीचे 1 बननी थी ऊपर ला के इसको डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया है, b की पावर n माइनस 1, जैसे यहाँ पर a के साथ किया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इसकी और इसकी शक्ल सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस नहीं कॉमन लिया हुआ। तो यहाँ से आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, फिर शक्ल सेम बन जाएगी। तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1। जब माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ बाहर माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ प्लस था तो माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस b की पावर n माइनस 1, और ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी और इसकी शक्ल सेम मान रही है, इसको थोड़ा सा तरतीब देके लिख लें, ये एज इट इज a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 माइनस b। अब इसको पहले लिख लें तरतीब देके, इसको बाद में लिख लें, a की पावर n माइनस 1, ये माइनस b की पावर n माइनस 1 को मैंने आगे बाद में लिख दिया। देखें ये प्लस का था, मैंने शुरू में प्लस का साथ लिख दिया, ये माइनस का था, यहाँ पे मैंने माइनस के साथ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये माइनस से पहले देखें, ये एक पूरी रकम बन रही है और ये माइनस के बाद एक पूरी रकम बन रही है। इन दोनों रकमों में से मैं ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है a की पावर n माइनस 1 और माइनस b की पावर n माइनस 1, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब ये मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1, जब मैं ये कॉमन लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, इस पूरी टर्म में से जब मैं ये वाली टर्म बाहर लिख दूंगा कॉमन, तो a बच जाएगा, a आ गया, माइनस इस पूरी टर्म में से जब मैं ये ब्रैकेट वाला कॉमन ले जाऊंगा तो मेरे पास b रह जाएगा, ये b आ गया, इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इसको 0 रखें और इसको 0 रखें तो जवाब निकल आएगा आपके पास। देखें तो a इज इक्वल टू b, ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस गिवन वैल्यू मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a और b के दरमियान कोई नंबर होगा, अगर वो नंबर वो दोनों इक्वल है तो उनके दरमियान कोई नंबर तो नहीं ना पॉसिबल हो सकता, तो इस वजह से ये बात पॉसिबल नहीं है। अब इसके हम आंसर निकालते हैं। देखें a की पावर n माइनस 1, ये माइनस b की पावर n माइनस 1 उधर जाके प्लस का b की पावर n माइनस 1 हो गया, इसको साथ लिख सकते हैं अपने पास से मल्टीप्लाई 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रह गया। इसको आप होल की पावर n माइनस 1 लिख दें क्योंकि दोनों पे आ रही है, तो a बटा b होल की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आप लिख दें a बटा b होल की पावर 0। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखें अब यहाँ पर दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से आपके पास निकल आएगा
n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट 1 को उधर ले जाएं तो n इज इक्वल टू 1, इसका आंसर है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।